जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और टिकटॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक नई वीडियो। नाज़रीन, मेरे पीटीआई के वर्कर दोस्तों, आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दे रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और चेयरमैन इमरान खान ने कॉल दे रखी है 24 नवंबर को बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर। और मुझे तो ये लग रहा है कि ये ना सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर होगा बल्कि ये पूरे पाकिस्तान में और बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी ये जो है एहतजाज होने जा रहा है। ये पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख का बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मार्च और एहतजाज होने जा रहा है 24 को। तो मेरे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही दरीना वर्कर जाहिद खैरा साहब बैठे हुए हैं और ये अक्सर मेरे इस नेटवर्क पे आते रहते हैं और अपने व्यू देते रहते हैं। आज इनसे इनका व्यू लेंगे। ये अक्सर अभी थोड़ी देर पहले हम बहस कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि किस तरह ये एहतजाज होना चाहिए। कप्तान ने किस तरह हमसे डिमांड किया है ये एहतजाज, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारा वर्कर, हमारा एमपीए, हमारा एमएनए क्या करेगा। तो ये तो होगी हमारे एमपीए एमएनए की बात। ये इस पे हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे आम लोगों पे। जाहिद साहब, आप ये बताएं कि ये तो आप वर्कर हैं, मैं वर्कर हूं, हम जाने के लिए तैयार हैं, जाएंगे। वर्कर भी बैठे हुए हैं, तैयार हैं। तो जो आम लोग हैं, आम लोग किस तरह इस इवेंट को कर सकते हैं? क्या आम लोगों को जाना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीमा साहब, ये जो कॉल दी है ना खान साहब ने, ये नॉट फॉर ओनली पीटीआई है, ये पूरे पाकिस्तान के लोगों की कॉल है। खान साहब आपकी, मेरी और पूरे पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है। आप देखें कि ये जो पंजाब कॉलेज में हुआ था, वो भी हमारी बच्ची थी, हमारी बेटी थी, हमारी बहन थी। और अगर आप चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान ये चाहता है कि इस तरह के वाक़यात ना हों, उससे पहले बहावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर 5000 बच्चियों की वीडियोज़ जो थी वो लीक हुई और सब कुछ हुआ। और उसमें बशीर चीमा और उसका बेटा भी इन्वॉल्व था। लेकिन क्या हुआ? एंड ऑफ कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये ना हो, और रिसेंटली क्या आज जो बहुत ही एक बुरा वाक़या हुआ और जिसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं हम पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, जो नारोवाल से यासर मल्ली साहब के साथ इन्होंने किया, पुलिस ने बहुत ही कह लें जुल्म की वो दास्तान लिखी है कि जब उसके बच्चों को देखा है, वल्लाह मैं मुझसे वो वीडियो नहीं देखेगी चीमा साहब। उसके बच्चे रोते थे और कह रहे थे हमें यतीम कर दिया गया। कि मली साहब ऊपर चढ़े हैं और उनका पाँव फिसला है और नीचे नीचे ऊपर से इन्होंने ईंट मारी उसके सर में। और हम ये बहुत बड़ा अलमी है जी हमारे ये इस सिस्टम का कि पुलिस को ये इख्तियार दिया गया। क्या ये दहशतगर्द हैं? ये क्या ये मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं? दहशतगर्द खुलेआम फिर रहे हैं, उनको पूछने वाला नहीं है। ये जो वर्कर है, सियासी वर्कर था वो अगर भाग गया तो पुलिस को चाहिए था कि उसका पीछा ना करते। पीछे ना करते ना, वो सियासी वर्कर था, वो कोई दहशतगर्द नहीं था, वो कोई कुछ उसके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं था। और लेकिन इन्होंने आज एक माँ के कलेजे को वो दुख दिया, आज एक बहन को इन्होंने बेवा किया, आज इन्होंने मासूम बच्चों को जो है वो यतीम कर दिया। और इस यासर मली साहब के इस वाक़या की जितनी मज़ामत करें, पुरज़ोर मज़ामत करें, वो उतनी ही कम है। बड़ी दुख की बात है, और हम दुख की बात है। उनकी फैमिली के साथ हैं, तमाम पीटीआई के लोग, चीमा साहब, हम जितने फैसलाबाद के लोग हैं, यासर मली साहब की फैमिली के साथ हैं और इस दुख की घड़ी में। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम उनके साथ खड़े हैं। और उनके बच्चे जो हैं वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे बेटे हैं। वो इंशाल्लाह कभी उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। और ये जो पुलिस वाले ने किया है ना, ये इसने अपने जो स्टार बढ़ाने के लिए किया, वल्लाह आपने बहुत गलत घटिया काम किया। स्टार बढ़ गए, हम बढ़ गए, अब बढ़ेंगे स्टार बहुत ठीक है ना? जबरदस्त तो तरीके से ये बढ़ बहुत ज़्यादती की आप लोगों ने। तो अगर आप पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात ना हों, हमारी माँओं, बहनों, बेटियाँ कोई महफूज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप लोग ये चाहते हैं, किसान ये चाहते हैं कि हमारा बेहतरी का आए, टेक्सटाइल वाले ये चाहते हैं कि हमारी बेहतरी आए, तो वल्लाह आप सबको निकलना पड़ेगा, क्योंकि खान साहब आपके बच्चों आपको की। इंफरादी तौर पर इंतजार नहीं करना चाहिए। ये कॉल जो है ये खान साहब ने पूरे पाकिस्तान के लिए दी है। ये नॉट फॉर ओनली पीटीआई, ये पूरे पाकिस्तान के लिए खान साहब ने। और देखें, खान साहब इन घटिया लोगों से क्या कहते हैं, बातें सुनता है। और हमारी खातर, हमारे बच्चों की खातर, आपके बच्चों की खातर, पुलिस के जितने जवान हैं मैं उनसे मुखातब हूँ, आपके बच्चों की खातर। रेंजर्स के जितने जवान हैं मैं आपसे भी मुखातब हूँ, आप भी हमारे भाई हैं। आपके बच्चों की खातर, आर्मी के बच्चों, जो जितने भी सिपाही हैं, जितने भी आर्मी हैं, आपके बच्चों की मुस्तकबिल की खातर खान साहब अंदर है। आपके बच्चों के मुस्तकबिल की जंग खान साहब लड़ रहा है। हमारे अदारे हैं सारे, आर्मी हमारी है, रेंजर हमारी है, पुलिस हमारी है, जितनी एजेंसीज हैं चीमा साहब। जी जी बिल्कुल, जितनी भी एजेंसीज हैं,
ये खान साहब का तो नारा है कि ये मुल्क भी हमारा, ये हाँ, फौज भी ठीक हमारी। है ना? ये इससे खास इस नारे से बड़ा क्या नारा हो सकता है? बल्कि जो हुकूमत जिनको दी गई है, वो तो ये नारा लगाते हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी इसके है। पीछे वर्दी है। ठीक है, और उन्होंने पाकिस्तान के हाँ, पर्चे कटवाए हैं हाँ यहाँ जी, पर, ठीक है ना? इंडिया में वाक़यात हाँ, हुए हैं, पाकिस्तान के पर्चे और ये कटवाए हैं, जो बाहर उनको बैठा है ना, हुकूमत दी गई, जी, जी, उनको हुकूमत दे दी ये गई जो है। नेल्सन मंडेला बाहर बैठा है ना, ये नवाज शरीफ, आ गया, इसने ये, वापस आ गया। हाँ, इसने ये कहा था कि ये जो बम्बई में हमले हुए हैं ये पाकिस्तान से हुए हैं। और इन्होंने वहाँ पे, चीमा साहब आपको याद होगा कि इन्होंने गुजरांवाला में उसके ऊपर एफआईआर भी कटवाई थी। एफआईआर ठीक कटवाई है? है। दूसरी बात, जो कारगिल का जो आप हाँ जी, देखें, हाँ जी, कारगिल में कह रहा था कि पाकिस्तानी फौज ने हाँ ये जी, इंडिया के हाँ जी, हाँ जी। वाजपेयी के पीठ में तो छुरा मेरे, घोंपा है। हाँ, उन्होंने कहा जी हमारी पीठ में यानी ये पाकिस्तान का ठीक है। है वजीर आजम था या उनका वजीर आजम था? इसने बड़ी घटिया बातें की हैं और इसलिए मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, क्या कहते हैं, कम टू द पॉइंट, कि आप सबको निकलना होगा। हम तालिब इल्मों को निकलना होगा, वुकला को निकलना होगा, किसानों को, मजदूरों को, आम आदमी को निकलना होगा। अगर एक आदमी 30,000 रुपया तनख्वाह लेता है, उसका 20,000 तो चीमा साहब बिल आ रहा है। जी, हाउ जी। कैन पॉसिबल, जी, कैसे जी, वो जी, जी। रन करेगा? तो मैं, ये मेरी ये गुजारिश है, बीइंग पाकिस्तानी, आप लोग सब निकलें। ये आखिरी चांस है पूरे पाकिस्तान के पास, तलबा के पास, किसानों के पास, वकला के पास, तमाम लेबर्स के पास। आप सबको निकलना होगा। अगर आप नहीं निकलेंगे तो फिर समझ लें कि इसके बाद कोई माई का लाल आप लोगों के हकूक के लिए नहीं अच्छा, खड़ा होगा। अब हमारे वर्कर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारे एमपी, एमएनए जो हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मुख्तसर जी, पैगाम दे चीमा दें। साहब, जितने भी हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मेरे वर्कर्स भाई हैं, मेरे लिए सब मोस्ट रिस्पेक्टेड हैं। सेम टू यू। मैं उनको यही कहूँगा कि आज तक मैं 2013 से मैं इस पार्टी में हूँ। मैंने आज तक फैसलाबाद के अंदर कोई पॉलिसी नहीं देखी, कोई इनकी होमवर्क नहीं देखा, कोई इनकी स्ट्रैटेजी नहीं देखी। खुदारा एक हो जाएँ, हमारी जितनी क़यादत है, हमारे 9 एमएनए हैं माशाल्लाह, उसके नीचे एमपीज़ हैं। आप लोग अगर चाहें ना, फैसलाबाद से 1 लाख बंदा लेके जा सकते हैं, 1 लाख, आसानी के साथ, आसानी के साथ। आसानी के अगर साथ। 1 लाख बंदा मोटरवे पे चढ़ा हो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कोई माई का लाल आपको हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन कौन करेगा? आप लोगों के पास पैसे हैं। लेकिन एक वर्कर है, ऑलरेडी वो बेचारा वर्कर है, आम वर्कर, वो तो जॉबलेस है। वो कैसे पिंडी का, इस्लामाबाद का कैसे वो किराया लगाएगा? नहीं लगा सकता ना। तो जितने लोग एमपीज़, एमएनए हैं, या जो स्टेक होल्डर्स हैं, या जो मिल ओनर्स हैं, जो इनको सपोर्ट करें और यहाँ से गाड़ियाँ लेके जाएँ और क्रेनें लेके जाएँ साथ, अगर उन्होंने कंटेनर लगाए तो हटाएँ उसको। वल्ला ये हक और बातिल की जंग है। ये खान साहब की जंग नहीं है, ये पीटीआई की जंग नहीं है, ये बहुत ये बड़ी जंग है। पूरे पाकिस्तान की जंग। देखें, श्रीलंका में लोग निकले, तुर्की में लोग निकले, बांग्लादेश में लोग निकले, आज उनकी पोजीशन देखिए, चीमा साहब कहाँ खड़े हैं। बहुत अगर आगे ये बढ़ लोग गए। निकल आते हैं, मैं लिख के देता हूँ कि आप लोग इन 1947 में आज़ाद नहीं हुए थे, आप अलग हुए थे, लेकिन 6 लाख बंदों की कुर्बानी हुई है चीमा साहब। जी, जब, बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त ठीक है फरमाया जी। जी। ये आपने पैगाम दे दिया जी। हमारे तमाम वर्कर्स अभी तैयार बैठे हुए हैं और कुछ लोग वहाँ अच्छा। पर पहुँच भी गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में, उम्मीद की जा सकती है, बहुत बड़ी तादाद में और पूरा यहाँ अमन से एहतजाज, खान साहब ने आज वर्कर का डील निकलेंगे करना, और पूरा अमन एहतजाज। पूरा अमन एहतजाज के लिए एक इस्लामाबाद गमला में नहीं जाएँगे। तोड़ना, एक पौधा नहीं तोड़ना, हर चीज़ हमारी है, हमारी मुल्क हमारा है, ये पौधे भी हमारे हैं, हर चीज़ हमारी है। जी, पूरा अमन एहतजाज, खान साहब ने हमेशा पूरा अमन एहतजाज की। जी। इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।